मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि 2025 में बकरी पालन कैसे करें। देखो, जैसे जैसे समय बीतता जाता है बकरी पालन में हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बकरी पालन 2025 में हम कैसे करें। 2025 में दोस्तों सबसे पहले बाड़ा निर्माण के बारे में बताओ तो बाड़ा निर्माण जो है अपने सहूलियत के अनुसार ही करें। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अभी इस समय इस विषय में आपको नहीं बताऊंगा। चयन करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले अपने लोकल की एरिया ही बकरी लें, जिससे आपको बकरी लेने में आसानी होगी, प्लस बकरी पालन में नुकसान नहीं होगा और उस लोकल की बकरी उस मौसम में ढली होगी और आसानी से आप स्टॉल फीड में रखना चाहते हैं, स्टॉल फीड में ग्रेजिंग में ले जाना तो ग्रेजिंग में। तो इसलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप बकरी पालन शुरू करने से पहले ही सबसे पहले आप लोकल की बकरी लाएं। कहीं आपने बाड़ा निर्माण करा और YouTube चैनलों में देख देख के आपने क्या देखा कि फलाने स्टेट की बकरी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छा वेट करती है, मैं वहाँ से राजस्थान से मंगाऊंगा। आप रहने वाले यूपी में, राजस्थान और यूपी का मौसम के बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वहाँ से जब बकरियाँ यहाँ आएंगी तो आपकी बकरियों की मोर्टलिटी होगी, आपको आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ की सिरोही नस्ल की बकरियां यहाँ इतनी जल्दी नहीं डल पाएंगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसको नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरा पहला सुझाव है कि सबसे पहले हमें आसपास की बकरियों का ही चयन करें, लाएं और स्टार्ट करें। छोटे से फार्म के छोटे से शुरुआत करें। और बकरी पालन शुरू करने से पहले कम से कम बकरियों की संख्या होनी चाहिए। जैसे 10 बकरियाँ लाएँ, एक ब्रीडर लाएँ, 10+1। तो इससे क्या होगा, अगर आप उसमें एक आध नुकसान हो जाएगा तो आप उसको भरपाई कर लोगे और धीरे धीरे आपको अनुभव आता जाएगा। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे बकरी पालन स्टार्ट करते जाओ। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, फार्म में हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में फिनाइल वगैरह का स्प्रे हमेशा करना चाहिए, लेकिन वो मक्खियाँ ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी और बरसात में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। फार्म में चूने का छिड़काव हमेशा करना चाहिए, जिससे जो पेशाब के आदि की जो गंदगी होती है, जो अमोनिया आदि गैसें होती हैं, वो निष्क्रिय हो जाएंगी और निकल जाएंगी। और फार्म हमेशा चूना छिड़कने से फार्म सूखा रहता है। तीसरा, बच्चे की डिलीवरी जब भी होगी आप सबसे पहले उसके अंदर में टिंचर आयोडीन या पोविडीन आयोडीन या कोई भी ऐसी लगाए जिससे उनको टिटनेस वगैरह की शिकायत ना हो। अगर ये चीज़ ना हो, आप इस चीज़ का ना अगर नहीं ज्ञान है तो आप सबसे पहले हल्दी और तेल का इस्तेमाल करिए। उनके पहले नाभि में सबसे पहले यही करिए। उसके बाद 2 थन दूध की ज़मीन पर गिरा दीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट से आप उसकी धुलाई कर लीजिए थनों को, और जिससे उसके जो इतने दिन तक बैठी है उस बैठने से जो बैक्टीरिया वगैरह आए हैं उसमें वो सब किल हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। और बकरी मेमने को पहला आधे से 1 घंटे के अंदर दूध को पिला दीजिए। और साथ में उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत होती है, इसलिए जो दूध पिला दीजिए। और दूध जो मेमने का, जैसे मेमना अगर 1 किलो का है तो 100 ग्राम से कम दूध पिलाइए। वो भी पूरे दिन की खुराक बता रहा हूँ, पूरे दिन में आपको 100 ग्राम पिलाना। कहीं आपने इकट्ठे दूध पिला दिया, लैट्रिन जाम हो जाएगी और नहीं, उसी से मेमना बीमार होगा और हो सकता है अगर सही उपचार नहीं किया तो आपके मेमने की मौत हो सकती है। ये दूध भी पिला दिया। अब बकरी की बच्चेदानी साफ़ करने के लिए एक देसी तरीका बताता हूँ। 1 लीटर पानी ले लीजिए और नोट कर लीजिए, जो नया बकरी पालक भाई है इसको नोट कर लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 5 ग्राम अजवाइन लीजिए, 5 ग्राम जीरा लीजिए और 10 ग्राम हल्दी लीजिए और 50 से 100 ग्राम गुड़ लीजिए। उस 1 लीटर पानी को गर्म कीजिए और ये चीज़ें धीरे धीरे करके बारी बारी सब डाल दीजिए और खूब देर तक पकाइए। 1 लीटर का पानी 1.25 लीटर हो जाए, उसको निकाल दीजिए और ठंडा होने के बाद उस बकरी को पिला दीजिए जिसकी डिलीवरी हुई। और 1-2 घंटे में से अगर जेर नहीं गिरी तो 2-2 घंटे के अंदर ला दीजिए, जिससे जेर जो है आसानी से गिर जाएगी। और साथ में अगर आप चाहो तो यूट्रिटॉन वगैरह दे सकते हैं। फिर उसके बाद मेमना 15 दिन के बाद पहली डिवॉर्मिंग सबसे बेस्ट है पिपराजिन साइट्रेट नाम की एक छोटी सिरप आती है, गोल कृमि के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को इसी से करना चाहिए। हल्का डिवॉर्मर है, हाई डिवॉर्मर बच्चों को नहीं देना चाहिए। और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद दूसरी डिवॉर्मिंग फेंटास प्लस से कीजिए, तीसरा अल्बोमार से, और लगातार 6 महीने तक हर महीने में मंथली डिवॉर्मिंग करते रहिए। और 3 महीने के बाद फर्स्ट वैक्सीन लगाइए। सबसे पहली वैक्सीन ET+TT की लगनी चाहिए, जो आप स्क्रीन देख रहे हो। 2 ml सबकट लगाते हैं, उसके 14 से 21 दिन के बीच में दोबारा उसको रिपीट करना पड़ता है, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। वो भी 2 ml लगेगी सबकट। उसके 21 दिन बाद फिर आप PPR की लगा सकते हो, फिर
HSBQ MD की लगा सकते हो। और ये इस तरह से वैक्सीन का शेड्यूल सभी को करना चाहिए। वैक्सीन लगाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बकरियां बीमार कम पड़ती है। बकरी के आहार आप चोकर, दाल की छिलका, जो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ आहार के बारे में, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पूरा नॉलेज होगा। आहार के बारे में ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं समझाऊंगा। मेमना 15 दिन का हो तो फर्स्ट उनको हरी पत्तियाँ दीजिए, जैसे गुलर की, अगर गुलर है तो गुलर की दीजिए, ना तो अमरूद की, और जो भी चीज़ पत्तियाँ दीजिए। और धीरे धीरे मेमना पत्तियों की ओर जाएगा। और 1 से 1 महीने बाद उनका हल्का स्टार्टर दीजिए, जो मैंने दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में बताएगा। वो धीरे धीरे करके मेमना अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। मेमना अच्छी ग्रोथ करेगा, मेमना जो अच्छा मोटापा होगा तो आपको अर्निंग अच्छी होगी। पानी, गर्मियों के मौसम में मैं पानी की भी जानकारी देता हूँ, पानी कैसे देना है दोस्तों। जैसे अभी देखो जैसे मेरी बकरियाँ ये खा के बैठी पड़ी है धूप में, ठीक है। मैंने तो यहाँ अंदर ही थी, मैंने तो ठंडा था। जैसे आपकी बकरियाँ अगर धूप में बैठी पड़ी है तो उसको इसी समय उठा के पानी नहीं देना है। उनको, बकरी को उठाइए और अंदर डालिए जहाँ ठंडा हो। कम से कम आधा से 1 घंटे बाद जब वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, अब पानी एक एक करके खोल दीजिए, फिर पानी पिलाइए। अगर हमने तुरंत जैसे अभी ये धूप में बैठी है, इनका बॉडी गर्म है, अगर हमने तुरंत इनको पिला दिया तो इनको सर्दी जुकाम, निमोनिया आदि हो सकता है। इसलिए पानी का देने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ। जैसे हम कहीं से सफ़र करके आ रहे हैं तो तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए आधे से 1 घंटे तक बैठ के आराम से पानी पीना चाहिए। कारण यही है दोस्तों, अगर आपने तुरंत पानी दे दिया तो इनको सर्दी जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि हो सकता है। इसलिए पानी देने का ध्यान विशेष करिए। और दूसरा, भूखे पेट का भी पानी नहीं दे रहा है। और सर्दियों के टाइम में सुबह 9 बजे से के पहले और शाम को 4 बजे के बाद कभी पानी नहीं देना चाहिए। गर्मी में सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कभी पानी नहीं देना चाहिए। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि पानी हमें किस तरह से देना है, मैं कैसे बकरी पालन करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देनी थी। सो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।